नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहारी कृति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहारी कृति ऑल इन वन। तो अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा यह चल रहा है किसान आंदोलन। हमारे देश के किसान लोग सड़कों पे आए हुए हैं, सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। तो वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं और एमएसपी क्या है, ये पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएसपी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वर्ष 2006 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने एक आयोग ने जब यूपीए सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपी थी, तो उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिफारिश इस एमएसपी को लेकर ही की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सरकार किस फॉर्मूले के तहत फसलों के न्यूनतम मूल्य तय कर सकती है। यही उस फॉर्मूले में बताया गया था। इस आयोग ने सरकार को कुल मिला के 3 फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो बारी बारी से तीनों फॉर्मूला को समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा और तभी आप एमएसपी को समझ पाइएगा अच्छे से। तो चलिए एमएसपी का तीनों फॉर्मूला पे एक नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है A2, सेकंड है A2 प्लस FL और थर्ड है C2 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 A2 यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट। फॉर्मूला नंबर 2 A2 प्लस FL यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस फार्मर लेबर। फॉर्मूला नंबर 3 C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो ये तीनों फॉर्मूला को बारी बारी से डिफिनीशन के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। A2 फॉर्मूला का मतलब यह है कि फसलों के लागत के आधार पर उस फसल का एमएसपी तय होना चाहिए। यानी कि बोला जाए तो किसान जितना पैसा उस फसल को उगाने में लगाया है, वो पैसा उनको मिलना चाहिए। यानी कि वो पैसा की रिकवरी होना चाहिए एमएसपी के तरीके से। सेकंड फॉर्मूला A2 प्लस FL, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। तो A2 प्लस FL का मतलब है कि फसल का लागत के साथ साथ उस फसल को उगाने में जो किसानों द्वारा की गई मजदूरी, किसान जो मजदूरी किया है उस फसल को उगाने में, उसका भी एमएसपी तय होना चाहिए। यानी कि फसल का भी लागत और प्लस में जो किसान जो उस खेत में मजदूरी किया, अपना जो मजदूराना उसका जो हक है, वो भी इस फसल एमएसपी के तरीके से मिलना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 3 C2, इस फॉर्मूला का मतलब यह है, C2 का मतलब यह है कि फसल के लागत और किसान द्वारा की गई मजदूरी के लागत के साथ साथ जिस जमीन पे इस फसल को उगाया गया है, उस जमीन का किराया भी उनको एमएसपी के तरीके से मिलना चाहिए। ये तीनों फार्मूला का मतलब आप समझ लिए हैं ना। हमारे देश के किसान इस तीसरे फार्मूले के तहत ही फसलों का एमएसपी तय करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनको तीनों चाहिए, फसल का मूल्य भी निकलना चाहिए, जो ये खेत में मजदूरी किए इनका मजदूराना हक भी निकलना चाहिए, और जिस जमीन पे फसल लगाए हैं उस जमीन का किराया भी निकलना चाहिए। अपना जमीन उस फसल में लगा रहे हैं, ये दूसरा तरीका से भी उस जमीन पे काम करके या फैक्ट्री डलवा के या कुछ भी करवा के कमा सकते हैं। इसलिए किसान अपना थर्ड फॉर्मूले पे ही जोर दिए हुए हैं। आपको आज ये भी समझना चाहिए कि कानून बनाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में सरकार को आखिर दिक्कत क्या हो रही है, उनको परेशानी क्या है भाई, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो ये भी आज समझाएंगे। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो किसान द्वारा मांगे गए एमएसपी से 25 से 30% कम है। अगर किसानों के मांग को मान लिया जाए, तो जितना अभी एमएसपी देती है सरकार, उससे 25 से 30% एमएसपी ज्यादा देना पड़ेगा। और इससे नुकसान यह होगा कि मार्केट में फसल का जो दाम है अभी, उससे 25 से 30%
कि वृद्धि हो जाएगी फसल के दामों में, जिससे एक और नुकसान है, जो उस फसल से जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसमें भी 25 से 30% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हमारा देश इस महंगाई में 25 से 30% और महंगाई का मार झेलने के लिए क्या तैयार है? ये हम आप लोग पे छोड़ते हैं जो इस किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर किसानों का मांग मान लिया जाए, अगर सरकार किसान का मांग मान लेती है तो सरकार को 10 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जो हमारे देश के सुरक्षा बजट से कहीं ज्यादा है। हमारे देश का सुरक्षा बजट कितना है पता है? 6,21,000 करोड़ रुपए हमारे देश का सुरक्षा बजट है। अगर ये इस मांग को सरकार मान लेती है तो 10 लाख करोड़ रुपया सरकार को एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा सरकार पे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को एमएसपी समझ में आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।